हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं भरत और आज का टॉपिक है हमारा मेडिटेशन के ऊपर। और ये टॉपिक मेडिटेशन का आप लोगों को इतने इजी वे में समझाऊंगा ना, आप कहेंगे कि यार मतलब पहले क्यों नहीं ऐसी वीडियो दिखी थी या पहले क्यों ऐसी गाइडेंस नहीं मिली हमें, ताकि हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ईजी बना सकते। तो चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो आपको मेडिटेशन के बारे में पता चला और आपने डिसाइड किया कि भैया मेडिटेशन करेंगे, और आपने करी आंखें बंद। और आंखें बंद करने के बाद इतने ज्यादा जो थॉट्स आते हैं आपको, और आप हाथ जोड़ देते कि भैया कहाँ पे आके मैं फंस गया। इससे बेहतर तो जिंदगी पहले ही थी। कम से कम इतने थॉट्स तो नहीं आ रहे थे मुझे कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और खुद को शांत करने की कोशिश की, यहाँ तो मुझे उल्टा ही बढ़ गया और इसने तो मेरी जिंदगी में अब तबाही मचा दी है। तो कई बार जो बिगनर्स होते हैं ना, वो ऐसा ही सोचते हैं कि मेडिटेशन वो शांत होने के लिए करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे अशांति हो जाती है। और क्यों हो जाती है? बिकॉज हम अवेयर नहीं होते कंसेप्ट से। अगर हम लोग मेडिटेशन का हिंदी में अनुवाद करें, अगर इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो इसका मतलब होता है ध्यान। ध्यान करना। तो बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा और आज भी सुनते होंगे कि यार ये काम ध्यान से करना, या आपने अपने टीचर से भी सुना होगा कि ध्यान से पढ़ाई किया करो। तो उनका मतलब क्या होता है उस ध्यान से, कि ध्यान से मतलब फोकस होकर पूरी डेडिकेशन के साथ आपको अपना टास्क परफॉर्म करना है, ताकि आप उसमें अपना 100% निकाल सको, उसमें आपकी आउटपुट जो है वो 100% आ सके। तो जिससे क्या होता है कि आपके फेलियर के चांस हैं वो बहुत मिनिमम रह जाते हैं, आपकी फेलियर होने की पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपका फोकस जो था वो अपने काम के ऊपर प्रॉपर था। तो हमने जब बात की मेडिटेशन के बारे में, तो मेडिटेशन को इजी बनाता हूँ। जब मैंने कहा कि हमें काम ध्यान से करना चाहिए, तो मतलब हमें अपने रूटीन में जो भी हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अगर हम उसको ध्यान से करेंगे, तो आपको जरूरी नहीं है कि आंखें बंद करके ही आपको मेडिटेशन में जाने की जरूरत है। वो होता है नेक्स्ट एक स्टेप। जब आप अपने कंसेप्ट के साथ अवेयर हो जाते हैं, आप कॉन्शियस होके जीना शुरू कर देते हैं, आपको उसके बाद आंखें बंद करके जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें मिलता है सुकून। अब ये सुकून कैसा होता है, एक एग्जांपल दूंगा। जिंदगी में ना आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको रोना आया होगा और रोते रोते आपके आंसू खत्म हो गए होंगे और आप कब सो गए आपको भी नहीं पता चला। और जिंदगी में बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपको इतनी जोर से हंसी आई होगी कि आपने अपने फ्रेंड को बोला होगा या आपने अपने फैमिली मेंबर्स को बोला होगा कि भैया और मत हंसाओ यार, नहीं तो मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। तो आपने इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक चीज नोट की होगी, तो वो ये है, तो जब आप रो रहे थे, मैक्सिमम रोना भी आपको परेशान कर रहा था, और जब आप हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, तो मैक्सिमम स्माइल करना या हंसना भी आपको परेशान कर रहा था। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम मैक्सिमम करें या जितना ज्यादा हम करें वो हमें परेशान ना करें? तो देखिए, स्माइल एंड रोने के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन होती है जिसका नाम होता है पीस, सेटिस्फेक्शन, सुकून। उसको आप अपनी लाइफ में जितना मर्जी ले लीजिए, उतना ही कम पड़ता है। अगर आप पीस की प्रैक्टिस करेंगे ना, शांत रहने की प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी मर्जी अपनी लाइफ में शांति को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि यार कितना ज्यादा सुकून है, आपको वो कभी भी परेशान नहीं करने वाली। तो हम अपनी लाइफ में जो भी काम करेंगे, अगर हम उसको ध्यान से करते हैं, तो वो एक मेडिटेशन ऑटोमेटिकली ही बन जाती है। हमें फिर बैठना नहीं पड़ता आंख बंद करके मेडिटेशन के लिए स्पेशल कि हाँ हमें ध्यान करना है। बट अब मैं बताऊंगा कि हमें आंख बंद करके उसकी प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, क्यों वो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। जब मैंने आपसे बात करी थी कि हमें शांति हम जितनी ज्यादा लेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज्यादा हम सुकून फील करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमें उतनी ही ज्यादा कम लगती है जितनी ज्यादा हम अपनी लाइफ में शांति लेते हैं। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना अपने रूटीन में अपने टास्क को परफॉर्म करने की पूरा फोकस होकर, तो हम वहां पर एक मेडिटेशन ही करते हैं। एंड उसके बाद जब हमें लगता है कि यार अब मजा आने लगा है जिंदगी में पूरे फोकस के साथ काम करने में, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप आंख बंद करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा सुकून देगी, क्योंकि आप लोग अवेयर होंगे कि मैं जो टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपने लोगों की बात सुनी है या लोगों ने कह दिया कि आंख बंद कर लो, मेडिटेशन कर लो तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, अगर आपको उस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होगी, तो आप उसको जितना मर्जी परफॉर्म कीजिए, आप कभी भी हाई वाइब्रेशन पे नहीं आ पाएंगे।
हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए उस कंसेप्ट को समझने के लिए, तो जरूरी है आप अपने टीचर खुद बने, कॉन्शियस होके जीना शुरू करें। और कॉन्शियस होके जीने के साथ साथ आप क्या देखेंगे कि आप अपने रूटीन के जो आपके काम है, जो आपके वर्क है, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा एक एफिशिएंसी के साथ आने लगी है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे ना आंख बंद करके मेडिटेशन करना, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो आपको परेशानी दे, क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, थॉट्स आए तो आने देना, घबराना नहीं है, क्योंकि आप थॉट्स के साथ लड़कर कहाँ जाओगे, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में अपीयर नहीं होते। क्योंकि हमारे माइंड में ना जाने कितने थॉट्स आते हैं, 70 से 80 हजार एक दिन में हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आंख बंद करके, तो जो थॉट्स आएंगे आने देना, एक्नॉलेज करना और उनको जाने देना। डीप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हुए सबसे पहले हम उस मेडिटेशन के मोड में आएंगे, अपने आप को धीरे धीरे शांत करेंगे, और शांत करते हुए हम अपने आप के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, हम अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, हम उस यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें हमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं लेके आनी है, या हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम मेडिटेशन में जा रहे हैं तो हम अपनी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जाके खुद से सेल्फ टॉक करना शुरू करते हैं। वो एक सेपरेट चीज होती है। अब जब हम विजुअलाइजेशन करते हुए मेडिटेशन करते हैं ना, वो एक सेपरेट टॉपिक होता है। जब हम लोग अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं मेडिटेशन करते हुए, लेकिन एक्चुअल में मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने थॉट्स को आने नहीं दे रहे। लाइक आपके थॉट्स हैं वो आपको परेशान नहीं कर रहे। थॉट लेस हो जाना, जो इनिशियली आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि यार प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि थॉट लेस होना, कहाँ यार कहाँ फंस गए हम आके। बट यकीन मानिए, जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, आप इसके हैबिचुअल होते हुए चले जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करें अपने रूटीन से, जो आप अपना डेली का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो चाहे आप अपना खाना खा रहे हैं, चाहे आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई घर का काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको एक टाइम में एक काम करना है। क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूँ, जो हमारा माइंड है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। वो एक टाइम में एक काम ही कर सकता है। अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा प्रो हैं, आप खाना खाते हुए फोन चलाते हैं या ड्राइव करते हुए फोन यूज कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग स्विच होती रहती है। एक बार कभी जाएगी वो खाना खाते हुए, दूसरी बार जाएगी मोबाइल में। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका कभी ध्यान होगा गाड़ी चलाते हुए, कभी ध्यान होगा फोन चलाते हुए। तो हमारा जो माइंड है वो प्रोग्राम्ड नहीं होता कि मल्टीटास्किंग कर सके, बिकॉज मल्टीटास्किंग करना एक मशीन का काम होता है और हम लिविंग बीइंग हैं। तो हम लोग इस नेचर की बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है। तो हमें अपने साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए अपने माइंड के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता चलता ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। आपने नोट किया होगा कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, या आपको पता नहीं चलता यार जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने अपने माइंड को पजल किया हुआ है। उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या टास्क कब करना है, क्योंकि हम इतने सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करते हैं। तो आगे से ध्यान रखना कि मल्टीटास्किंग होने की जरूरत नहीं, एक टाइम में एक काम को परफॉर्म करें, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें 100% निकल सके। देन आप अपने दूसरे काम में खुद को स्विच कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेडिटेशन का जो कंसेप्ट है उसको धीरे धीरे समझ रहे होंगे। जब आप अपनी लाइफ के टास्क को परफॉर्म करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस होकर, बिल्कुल फोकस होकर और एक टाइम में एक टास्क को परफॉर्म करना है। और जब हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करेंगे तो हमें बिल्कुल ही शांत रहना है, ज्यादा घबराना नहीं कि यार मुझे थॉट्स बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं। आए, आने देना, जाने देना। बोलना भैया तेरे और मेरे बीच बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि सोच में तो आप चांद पर भी पहुंच जाएंगे। एक सेकंड लगेगा हम लोग अमेरिका होंगे और एक सेकंड लगेगा हम इंडिया के किसी कोने में बैठे होंगे। तो पॉसिबल नहीं होती चीजें कुछ ऐसी। इसलिए हमें धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में आए और जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में आए, ताकि हम अपने माइंड के मालिक बन सकें। हमारा माइंड हमारा मालिक ना बन सके, ताकि हम रूल कर सकें अपने माइंड के ऊपर। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ के बाकी के काम है ना, वो इतने प्यार से और इतनी स्मूथली होने लगेंगे ना, आप कहेंगे कि यार क्या अल्लाह दिन का खजाना हाथ में लगा है और मैंने तो अपनी लाइफ अपने हाथों से धीरे धीरे जो सवारी है। आप अपना थैंकफुल होंगे, अपनी पीठ को ना ऐसे थपथपाया करें। आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं
और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए ना एक गाइडेड मेडिटेशन लेके आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए कॉन्शियस लिविंग के साथ जीना शुरू करें, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ में स्माइल जरूर करते रहें। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक है स्क्रिप्टिंग मेथड के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बिल्कुल खूबसूरत बना लेंगे। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।